हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि सिलेबस पूरा हो गया है, ईसी फर्स्ट ईयर का भी और इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का भी। तो अब हम यूनिट फर्स्ट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना। अ, और यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट जो टॉपिक है वो किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ के दो नियम है बेसिकली हमारे, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल एंड केवीएल। अगर हम केसीएल की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ हमारा केसीएल है, तो केसीएल ये बोलता है कि किसी कोई हमारा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के किसी भी पॉइंट पर जो हमारी करंट, कुछ करंट आ रही हैं और कुछ जा रही हैं, तो उनका एल्जेब्रिक सम जो होता है उस पॉइंट पर वो जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी पॉइंट और नोड इन ए नेटवर्क इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिख रहा है हमें डायग्राम में कि यहाँ पे हमने चार ब्रांच कंसिडर कर ली हैं, जिनमें I1, I2, I3, I4 करंट हैं। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो I1, I2 और I3, I1, I2 एंड I4 ये इस पॉइंट की जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और I3 दूर जा रहा है। आने वाले करंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और जाने वाले को नेगेटिव। तो अगर हम इसका अलजेब्रिक सम देखें तो I1, I2 और I4 पॉजिटिव लेंगे और I3 को नेगेटिव लेंगे और इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड द अलजेब्रिक सम, I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3, दैट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। कि किसी, अगर मैं हिंदी में बताऊं, तो किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये ऐसे हिंदी में है इसका। सेकंड लॉ की बात करते हैं, तो सेकंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ करंट लॉ किसी नोड पे या किसी जंक्शन पे अप्लाई होता है। अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करते हैं तो ये लूप में अप्लाई होता है। इसके लिए क्लोज्ड पाथ होना जरूरी है, क्लोज्ड पाथ है हमारा, इस तरीके से लूप बनना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। सभी जो इस लूप में वोल्टेजेस होंगे, वोल्टेजेस और वोल्टेज ड्रॉप्स, उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। अगर हम बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है आई इंटू आर। आई इंटू आर इज वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर हम यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लिखें, देखो केवीएल इक्वेशन हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे तो उसके लिए केवीएल इक्वेशन बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवीएल इक्वेशन अप्लाई करना। तो इसको हम सीखते हैं यहाँ पे। केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हम किसी लूप में एक करंट आई कंसिडर कर लेते हैं। हम उसकी डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है, वो किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कंसीडर कर सकता है। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि एक ही डायरेक्शन रखें। आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारी जो एज्यूम डायरेक्शन है वो सही है, अगर नेगेटिव है तो एज्यूम डायरेक्शन गलत है। एक पॉइंट लिख देंगे वहाँ पे कि बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा बदलने पर हमारा आंसर सही रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता। तो केवीएल कैसे लगाते हैं इस लूप में? हमने एक करंट को मान लिया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, हमने करंट ऐसे इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए माना है। बैटरी जो लगी हुई है V1 V2, ये V1 है V2, इनके ऊपर पोलरिटी ऑलरेडी मार्क है, ये प्लस है माइनस है, प्लस है ये माइनस है। लेकिन जो हमारे रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2, इनके ऊपर हमें पोलरिटी प्लस माइनस मार्क करनी पड़ेगी। ये हम मार्क कैसे करते हैं? हमें पता है कि किसी रेजिस्टेंस में या किसी कंडक्टर में करंट तब फ्लो करता है जब एक तरफ पोटेंशियल हायर हो, दूसरी तरफ कम हो। तो करंट, यदि हमने ये एग्जाम्पल लिया रेजिस्टेंस का, इसमें करंट यदि लेफ्ट टू राइट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड में पोटेंशियल ज्यादा रखेंगे और राइट में कम होगा, तभी तो ये हाई टू लोअर पोटेंशियल होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो हमेशा करंट ज्यादा से कम की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हमने करंट की दिशा ऐसे मानी है, तो इधर करंट पॉजिटिव लेंगे पोलरिटी, इधर नेगेटिव लेंगे। ऐसे ही नीचे वाले रेजिस्टेंस में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब जब पोलरिटी मार्क हो जाती है, उसके बाद हम किसी भी एलिमेंट से करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं और केवीएल अप्लाई करते हैं। जैसे हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमारे सामने माइनस आता है, तो माइनस V1, आगे प्लस आता है, प्लस आई इंटू आर वन। यहाँ हम आई इंटू आर वन लिखेंगे, ना ही अकेला R1 लिखेंगे, ना ही अकेला I लिखेंगे, क्योंकि I इंटू आर वन इज द वोल्टेज और ये वोल्टेज की ही इक्वेशन है। तो या तो V होगा या I इंटू आर होगा। केवीएल इक्वेशन में या तो V होगा या I इंटू आर होगा। नेक्स्ट, माइनस V1 प्लस आई इंटू आर वन, आगे मूव करते हैं, आगे फिर प्लस आ रहा है, प्लस V2, आगे मूव करते हैं, प्लस आई इंटू आर टू, माइनस V1 प्लस आई इंटू आर वन प्लस V2 प्लस आई इंटू आर टू इक्वल टू जीरो। ये आपकी केवीएल इक्वेशन हो गई है। एक एग्जांपल देखते हैं केवीएल इक्वेशन का, इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं हम करंट कैसे फाइंड करते हैं केवीएल अप्लाई करके। जैसे एक लूप दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तीन बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट की, 20 वोल्ट की, 30 वोल्ट की, और दो रेजिस्टेंस 10 ओम और 5 ओम के। यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन को ऐसे माना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं करंट कंसिडर कर लिया है। कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमने करंट ऐसे माना है तो इस रेजिस्टेंस में करंट इधर से इधर जा रहा है, तो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, ऐसे इसमें इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। ओके। तो मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। जब हम इस एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं
30 वोल्ट से ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ माइनस सामने आ गया तो -30, आगे जाओ प्लस सामने +5 इंटू आई, रजिस्टेंस के साथ हमेशा करंट आएगा 5 इंटू आई, आगे मूव करते हैं +20, आगे +10 इंटू आई, नेक्स्ट -10 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर केवीएल इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्व करेंगे इसको, हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, जो कि 4/3 आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 2 लूप का क्वेश्चन है ये। इसमें यदि हम केवीएल लगाकर करंट दोनों लूप्स में करंट फाइंड करना चाहें I1 और I2, तो कैसे फाइंड करेंगे? हम अलग अलग लूप के लिए अलग अलग केवीएल इक्वेशन लिखेंगे और अलग अलग लूप के लिए हम पोलैरिटी मार्क करेंगे रेजिस्टेंसेस के ऊपर। जैसे हम फर्स्ट लूप की बात करते हैं, तो फर्स्ट लूप में 50 वोल्ट, 10 ओम, 5 ओम, 25 वोल्ट, ये 4 एलिमेंट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले I1 करंट के हिसाब से, जो डायरेक्शन ऑफ I1 करंट हमने कंसीडर करी है, इसके हिसाब से रेजिस्टेंसेस के ऊपर पोलैरिटी मार्क करेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो करंट हमने ऐसे जा रहा है हमारा, तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। ये करंट नीचे जा रहा है, तो इधर प्लस, इधर माइनस। नेक्स्ट ये बैटरीज की पोलैरिटी तो हमें गिवन होगी ऑलरेडी। अब देखो यहाँ 5 ओम जो ब्रांच है, ये वाली रेजिस्टेंस जो है बीच में, ये दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों लूप्स में है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो दोनों करंट फ्लो करेंगी, I1 भी और I2 भी। केवीएल लगाते समय ध्यान रखना है, हमें ध्यान से देखेंगे भी आगे। हम ऐसे मूव करते हैं तो सामने माइनस आ रहा है, -50, आगे चलते हैं +10 इंटू आई, प्लस आ रहा है +10 इंटू आई, आगे नीचे मूव करते हैं, नीचे आते हैं +5। करंट क्या है? देखो करंट I1 तो प्लस से एंटर कर रही है, देखो प्लस से ऐसे आ रही है, और ये I2 जो है वो माइनस से जाएगी, माइनस से। तो I1 को हम प्लस लेंगे, I2 को माइनस, और दोनों करंट होंगी I1 प्लस, I2 माइनस। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट +25, पूरा लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0। इसको हम -50 +25 -25, और 10 और 5 15 I1 -5 I2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 I1 -I2 इक्वल टू 5। ये फर्स्ट लूप की बात करते हैं। सेकंड लूप की अगर हम बात करेंगे, तो सेकंड लूप में करंट हमारा I2 ऐसे है, तो इसमें हम ऐसे मूव करेंगे, तो प्लस यहाँ, माइनस यहाँ, प्लस यहाँ, माइनस यहाँ, और वोल्टेज की पोलैरिटी गिवन है ऑलरेडी। इसके ऊपर हमें यहाँ से हम जब केवीएल लगाएंगे, तो देखो यहाँ से -25, आगे मूव करो +5 इंटू, अब देखो I2 प्लस से एंटर कर रहा है, I1 माइनस से एंटर कर रहा है, तो +5 इंटू I2 माइनस I1 और +5 I2 इक्वल टू 0। ये आगे हमने लिखा है इसको, -25 +5 I2 माइनस I1 +5 I2 इक्वल टू 0। और इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इसकी इक्वेशन बनेगी -I1 + 2I2 इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हमारे दो वैल्यूज आएंगी करंट की, I1 की वैल्यू 3 एम्पियर, I2 की 4 एम्पियर। ओके, कुछ हमारे बेसिक रूल्स हैं नेटवर्क थ्योरम्स के। नेटवर्क थ्योरी के कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एक नियम है छोटा सा, वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है एक, और उसमें सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तो हमें जैसा पता है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हुए हैं और वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से बढ़ जाता है। अब बढ़ने के बाद कितनी वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की, हम इस नियम से देखते हैं। अगर हमारे पास टोटल वोल्टेज V है, हमने अप्लाई किया है किन्हीं दो रेजिस्टेंसेस में, R1 R2 में, और हम निकालना चाहें कि V1 की वैल्यू इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज आएगा और इस वाले में कितना आएगा, तो V1 की वैल्यू होगी टोटल वोल्टेज इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। टोटल वोल्टेज V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। देखो जिसमें निकालना होता है हमें वोल्टेज, उसी का रेजिस्टेंस हम ऊपर रखते हैं, ये ध्यान रखना है। करंट डिवीजन में इसका उल्टा होता है। ऐसे V2 निकालना है अगर हमें, तो टोटल वोल्टेज इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो करंट डिवीजन है नेक्स्ट, करंट डिवीजन में इसका थोड़ा उल्टा होता है। अगर हम देखो करंट डिवाइड हमारा होता है बेसिकली पैरेलल में, तो करंट डिवीजन रूल हमेशा पैरेलल सर्किट में लगेगा। हमने फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क कंसीडर कर लिया है जिसमें दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, R1 और R2, और दोनों ही पैरेलल में है। टोटल करंट हमारा I आ रहा है, जैसे इस पॉइंट पर आएगा करंट I, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 में। अब I1 करंट अगर हमें फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू होगी टोटल करंट। देखो इसमें निकालना है, तो हम रेजिस्टेंस टोटल करंट के साथ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, वो अपोजिट दूसरी वाली होगी। तो I1 इक्वल टू टोटल करंट इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, I1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। वोल्टेज वाले से एकदम उल्टा है। वोल्टेज वाले में जिसमें हमें वोल्टेज निकालना होता है, वही रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में आता है। इसमें अपोजिट, इसमें उल्टा होता है। जिसमें निकालना होता है उसका रेजिस्टेंस ना लेके हम अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं। ऐसे I2 निकालें अगर हम टोटल करंट, तो R2 नहीं लेंगे, R1 टोटल करंट इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये चार छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन के। इसको सभी लोग, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, याद रखेंगे। ईसी वाले बच्चे भी और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी, हमारे दोनों के लिए वीडियो बेसिकली है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल है वोल्टेज डिवीजन का। 20 वोल्ट लगाया हमने, दो रेजिस्टेंस 5 और 10 में। सिंपल, अगर हमें इसका वोल्टेज निकालना है, तो टोटल वोल्टेज 20 इंटू इसका रेजिस्टेंस 5
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 + 10 20 × 5 / 5 + 10 निकालो 20/3। इसका निकालना है तो टोटल वोल्टेज 20, इसका रेजिस्टेंस 10 अपॉन 5 + 10 20 × 10 अपॉन 5 + 10। सॉल्व करेंगे 40/3 आएगा। करंट डिवीजन का देखना है, जैसे एक 20 एम्पीयर करंट आ रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है 10 ओम और 20 ओम में। अगर हमें 10 ओम में करंट I1 फाइंड करना है तो टोटल करंट 20, इसका रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, इसका लेंगे 20 × 20 अपॉन 10 + 20 20 × 20 अपॉन 10 + 20 30 40/3 एम्पीयर। ओके नेक्स्ट, अगर हमें I2 फाइंड करना है तो क्या होगा 20 × 10 अपॉन 10 + 20 तो 20/3 आ जाएगा। सो एक और छोटा सा नियम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और कभी कभी हमें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है और कभी कभी हमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है किसी सर्किट को आसानी से सॉल्व करने के लिए। आगे कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होंगे, उनमें ये सारे रूल्स हमें काम आएंगे, याद रखना है, प्रैक्टिस करना है सभी बच्चों को। तो अगर हमारे पास एक वोल्टेज V है और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स को बेसिकली रेजिस्टेंस जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस माना जाता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध माना जाता है वोल्टेज सोर्स का। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इस वोल्टेज सोर्स V को करंट सोर्स में, तो हमेशा ध्यान रखेंगे वोल्टेज सोर्स की जगह एक करंट सोर्स आएगा, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो, अगर पोलैरिटी जो है वोल्टेज सोर्स की प्लस ऊपर माइनस नीचे है, तो करंट सोर्स जब बनेगा ये वोल्टेज सोर्स तो ऊपर की तरफ करंट होगा। अगर प्लस नीचे होता तो करंट नीचे जाता, देखो ऊपर जा रहा है I, और इसकी वैल्यू जो होगी आई की वो होगी ये V अपॉन दिस R। आई की वैल्यू जो आएगी V अपॉन R, और जो रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था वो उठकर करंट सोर्स के पैरेलल में आ जाएगा, सिंपल। और ये सर्किट इधर से इधर भी चेंज हो सकता है। अगर हमारे पास करंट सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में, तो हम एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी ये करंट की वैल्यू I इंटू दिस R, और जो करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो सीरीज में पहुंच जाएगा वोल्टेज सोर्स के। ये सिंपल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार पेपर में पूछा गया है, सुपरपोजिशन थ्योरम। बेसिकली देखो बच्चों, ये एक्चुअली हम रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं पहले। आप लोग पॉज कर करके कई एक दो तीन बार वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं आराम से, और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है ये प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का। तो सुपरपोजिशन थ्योरम पॉली में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी और ईसी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है काफी। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है, अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, जैसे लिखा हुआ है, इन लीनियर बायलैटरल सर्किट करंट इन एनी ब्रांच इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स ड्यू टू ईच सोर्स एक्टिंग अलोन इन द सर्किट व्हेन अदर सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो हाँ, अब हम हिंदी में अगर हम इसको समझें, इसको हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण प्रमेय। सुपरपोजिशन मतलब सुपर इम्पोज करना, जोड़ना दो चीजों को। देखो क्या कहता है कि एक लीनियर सर्किट है, लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है, जिसमें एनर्जी सोर्स हमारा एक से ज्यादा होने चाहिए। जैसे दो वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, मतलब एक से ज्यादा सोर्स उस नेटवर्क में हो, तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। और ये कहता है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी ब्रांच में, किसी नेटवर्क की किसी ब्रांच में करंट फाइंड करना है, तो उस करंट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी उन करंट के अलजेब्रिक सम के बीजगणितीय योग के, जिन करंट को निकाला जाएगा अलग अलग सोर्स को एक बार में कंसीडर करते हुए, जबकि दूसरे सोर्स को सर्किट से अलग हटा देंगे। और अलग हटाएंगे कैसे? दूसरे सोर्स को सर्किट से अलग हटाने के लिए उन सोर्सेस को उनके आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। यदि हम सर्किट से वोल्टेज सोर्स को हटाते हैं तो हम समझते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स को जब हटाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस 0 मानते हुए उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यदि हम किसी सर्किट से सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हुए करंट सोर्स को हटाएंगे तो करंट सोर्स को हम उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हुए, आइडियल मानते हुए उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, करंट को ओपन करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। ये एग्जांपल है सुपरपोजिशन थ्योरम का। माना दो हमारे एनर्जी सोर्स, वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के, ये 24 वोल्ट और 12 वोल्ट के सोर्स लगे हुए हैं, और इस सर्किट में बीच में जो ब्रांच है ये 6 ओम वाली, इसमें करंट फाइंड करना है। तो हम एक बार में एक सोर्स लेते हैं, माना हमने 12 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर कर लिया है और 24 वोल्ट के सोर्स को हटाएंगे, क्योंकि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक वन टाइम वन सोर्स, एक टाइम में एक सोर्स लेके चलना है और करंट निकालनी है, फिर दूसरे सोर्स को लेके चलना है, फिर करंट निकालनी है, दोनों करंट का अलजेब्रिक सम फाइनल आंसर होगा। तो जो पहले सोर्स 12 वोल्ट को लिया, तो दूसरे सोर्स को जब हटाया हमने, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, हमने भी देखा पीछे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, तो हमने 24 वोल्ट को इस सर्किट में शॉर्ट कर दिया है। अब ये वाली करंट फाइंड करना है। इस करंट को फाइंड करने का क्या तरीका है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पूरे नेटवर्क का, देखो ये पूरा जो सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस देखो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से कोई करंट चला, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 6 और 6 में। इधर से कैलकुलेशन करेंगे इस साइड से, 6 और 6 में डिवाइड हुआ, 6 और 6 पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है दो रेजिस्टेंस का, दोनों की गुणा अपॉन दोनों का जोड़।
6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 कितने आ गया, 6 36 बटे 12, 3 ओम। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 6 के साथ सीरीज में 3 प्लस 6 9 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया 9 ओम जी इसका। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट। तो इस सर्किट से जो करंट निकलेगी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो करंट आ गई 12 बटे 9 1.33 एम्पियर। अब यहाँ से 1.33 एम्पियर निकल रही है, यहाँ जाके डिवाइड हो गई है। हमें इसमें करंट फाइंड करना है, इसमें करंट फाइंड करना है, इस वाले 6 ओम में करंट फाइंड करना है। तो 6 ओम में करंट क्या हो, करंट डिवीजन लगा दो, यहाँ से 1.33 आई, इसमें निकालनी है तो 1.33। अब दूसरा रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस 1.33 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, देखो ये किया हमने यहाँ 1.33 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 0.66। पीछे भी पढ़ा ना करंट डिवीजन रूल, वही अप्लाई किया है। तो फर्स्ट जो स्टेप है, जब हमने वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट को लिया तो उससे इस रेजिस्टेंस में जो करंट आई वो कितनी है 0.66 एम्पियर। अगर हम 24 वोल्ट को लेते हैं इस वाले सोर्स को, इसको शॉर्ट कर देंगे क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होता है, कर दिया इसको शॉर्ट। इसका भी टोटल करंट फाइंड करेंगे, टोटल करंट फाइंड करने से पहले इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो। ऐसे ही सेम, यहाँ से करंट गई 200 में डिवाइड हुई, 6 और 6 में जब डिवाइड हुई तो 6 और 6 पैरेलल में, 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना 3, और फिर 6 सीरीज में, 3 और 6 9। सेम सर्किट है ऊपर जैसा। तो 9 ओम रेजिस्टेंस हो गया, टोटल वोल्टेज 24 है, करंट क्या होगी वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस ओम के नियम से। 24 बटे 9 टोटल करंट आ गई, 24 बटे 9 टोटल करंट आ गई। अब टोटल करंट आ गई 2.66, ये डिवाइड हो रही है 6 और 6 में, तो 2.66 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 बटे 6 प्लस 6, देखो 2.66 आ रही है इधर से, और ये दो इनमें डिवाइड हो रही है, इसमें करंट फाइंड करना है। तो 2.66 इंटू दिस 6 अपॉन 6 प्लस 6, क्या आंसर आ गया जी हमारा 1.33। देखो जो हमने करंट निकाला 6 ओम में, दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, आई डैश भी और आई डबल डैश भी नीचे की तरफ है, तो मतलब दोनों करंट हमारे जुड़ जाएंगे। ये हो गया अलजेब्रिक सम, यही फाइनल आंसर है। ओके थैंक यू बच्चों, ये था हमने जो पढ़ा किरचॉफ लॉ, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, बेसिक जो हमारे नेटवर्क सर्किट में बेसिक रूल्स थे, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और सुपरपोजिशन थ्योरम। एक थ्योरम पढ़ ली, उसका एक न्यूमेरिकल कर लिया, इसकी सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके थैंक यू। कौन से भाई, अब मुझे तो ये नहीं पता वीडियो बंद कहाँ से होगी है।